अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर आलम। आप देख रहे हैं मैंने टीवी पाकिस्तान। नाजरीन, आज जिगलोट हल्का 2 में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे फतुल्ला के हक में पहले फैसला दिया गया था, अब आज दूसरे रिकाउंटिंग में मतलब उसके हक में फिर वो उसको कहना यही मतलब यहाँ पे जिगलोट रोड पे एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पे जिगलोट रोड में एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ के जो रोड है वो बंद किया गया है। यहाँ की आवाम से हम बात करना चाहते हैं, उनसे राय लेना चाहते हैं वो किसके हक में फैसला। आवाम से आवाम फतुल्ला से इतनी मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे इतनी सर्दी है, सर्दी के बावजूद भी यहाँ रोड पे खड़े आग जला के खड़े हैं। हम आवाम से राय लेना चाहते हैं वो क्या कह रहे हैं, किसके हक में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? रईसुद्दीन। अच्छा, यहाँ पे अभी आपने धरना दिया है, किस वजह से दिया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ डीसी ऑफिस रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन कमिश्नर और पाक फौज, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, इन सब को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पहले हमारे हक में ये फैसला दिया गया था कि फतहुल्लाह खान 2 वोट से जीते, तो उन्होंने उधर आके डीसी ऑफिस के बाहर धरना लगाया, फोर्स किया। उसके बाद बिलावल उधर से आया, इधर आके उन्होंने भी फोर्स किया, तो वो फैसला तुरंत चेंज हो गई। अभी कहते हैं कि जमील की जीत है। तो इंशाल्लाह ताला ये रोड हम उस वक्त तक ब्लॉक करेंगे जब तक ये फैसला हमारे हक में आ जाए, इंशाल्लाह ताला। और अगर हक में ना आए तो पूरे 5 साल हम ये रोड बंद करते रहेंगे इधर। इंशाल्लाह ताला हम इधर से गिलगित एक माचिस की थैली भी नहीं भेजेंगे। फिर वो लोग कैसे तो एहतियात करते हैं हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। हम पुरअमन एहतजाज करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाके, कोहिस्तान से लेकर गिलगित तक सारा का सारा रोड ब्लॉक है और पुरअमन एहतजाज है कि हमारा हक में फैसला दिया जाए। हमने वोट दिया है फतुल्लाह साहब को और जीत दिया है। कदम बढ़ाओ। जी नाज़रीन, आप देख रहे हो जी नाज़रीन, आप देख रहे हो, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। यहाँ रोड जाम किया हुआ है। यहाँ पे बहुत अभी तो शाम अभी हुआ है और भी लोग आ रहे हैं। अभी मुझे पीछे बाजार भी जाना है, वहाँ भी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाइयों, मेरा गला पेट गया है। गिलगित बल्तिस्तान हल्का नंबर 2 में इलेक्शन हुआ है 2 दिन पहले। हल्का नंबर 2 PTI के हक में फैसला दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध से आके यहाँ गन बचाया है, यहाँ एहतजाज किया है, यहाँ हालात ख़राब करने के चाहत में अपने सिंध तबाही बचा रहे सिंध में, यहाँ आके गन बचाए उसने। लिहाजा कोहिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक रोड ब्लॉक करेंगे जब तक PTI के हक में फैसला न दिया। इस वक्त तक हम रोड में ही बैठेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, दो से लीड किया है और जमील अहमद की लीड जो दिखाई गई थी 8,817 वोटों की, अगर ऐसी कोई लीड हकीकत में होती तो डीसी ऑफिस में भी होती। और जमील अहमद की जो लीड दिखाई गई थी वो सिर्फ मीडिया की हद तक उन मीडिया वालों ने दिखाया था जो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पर आए थे और उनके कहने पर वो ये सिर्फ चला के गए। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो वोट अब डीसी ऑफिस में क्यों नहीं है, ये एक सवाल है। और उसके अलावा मीडिया ने जो बातें नशर की हैं उसमें बिल्कुल हमें नहीं सुना गया। हम उसका भरपूर एहतजाज करने का हक रखते हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। और हमारा यहाँ धरना देने का सिर्फ एक ही मकसद है, ये जो अमजदगर्दी चल रही है हम इसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अमजदगर्दी अगर चलानी है तो अमजद हल्का 4 नगिर में जाके चलाए। जिगलोट और गिलगित का जो हल्का है ये GB 2 का हल्का, ये सिर्फ जमील और फतुल्लाह के मुकाबले का है। फतुल्लाह जाने जमील जाने, अमजद को यहाँ अमजदगर्दी हम किसी तरह करने नहीं देंगे। बाकी अगर डीसी ऑफिस से कोई नोटिफिकेशन इस तरह का इशू हुआ है तो हमें दिखा दें, हम फिर रिकाउंटिंग में जाएंगे। लेकिन डीसी ऑफिस से ऐसा कोई आज तक नोटिफिकेशन इशू ही नहीं हुआ जो कि मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की जा रही है। फतुल्लाह के भाई के हक में ये ऐलान हो चुका है और फिर ये अमजद और बिलावल साहब अपने काम पे काम रखे और यहीं पर हमारे हल्के गिलगित में आके ये काम न करें, क्योंकि हम फतुल्लाह भाई की खातिर दिन रात इकट्ठे होकर यहीं पे रोड ब्लॉक करेंगे।
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या मजाक बना रहा है, हमारे साथ ये क्या मजाक खेला जा रहा है। 2 दिन पहले फतुल्लाह के हक में जो है ना दो वोट से लीड है कि हमारे हक में फैसला दिया गया, और अभी कह रही है जमील ने लीड किया। ये क्या मजाक है? जब तक हमारे हक में फैसला नहीं आता तब तक यहाँ से कोई चुड़ियापन नहीं मारेगी। फतुल्लाह कदम बढ़ाओ। गिलगित का सीएम फतुल्लाह ही आएगा इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ सनगुन कुर्बान बा इमरान खान है जो, तहरीक इंसाफ सनगुन कुर्बान बा इमरान खान है जो, जुल्म जबर नटन पूरे पाकिस्तान है जो, जुल्म जबर नटन पूरे पाकिस्तान है जो, जुल्म जबर नटन पूरे पाकिस्तान है जो, वो तो सीएम वो तो गिलित गा बल्तिस्तान है जो, जिलगा तुम कुर्बान थोन बेस फताहुल्लाह खान। जो एक मिनट 40-50 सेकंड प्ले हमारे जो हक पर नहीं दिया तो हम 3 दिन नहीं 5 दिन तक इधर रहेंगे। अगर हमारे हक पर जो नहीं आया तो हम सारे कोस्तान को ब्लॉक कर देंगे, इधर रहेंगे। जो हमारा हक है हम जीता हुआ है, हमारा हक को मिलने चाहिए। हमें हमेशा हमें हक को नहीं मिलता है तो हमें अपना कैंडिडेट को खड़ा किया है, लेकिन हम कैंडिडेट को जीता हुआ है, हमारे कैंडिडेट को हक मिलने चाहिए। जी भाई आप बस ठीक है भाई, देखिए ये धांधली तो नहीं है, बहुत साफ और शफाफ इंतखाबात हुए, उसके बावजूद भी अगर अपने हार को तस्लीम नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद हालात को ख़राब कराना चाहते हैं तो फिर इसी तरह हालात ख़राब होते रहेंगे, फिर खून खराबा होगा। इसका अमजद जिम्मेदार जमील नहीं अमजद है। ये खबीस अमजद जो है ना हालात को ख़राब कराना चाहता है। साफ शफाफ इंतखाबात हुए हैं, हमने खुद देखे यहाँ वोट कास्ट क्या है, यहाँ पुलिस यहाँ मौजूद थी, यहाँ रेंजर मौजूद थे, उसके बावजूद भी देखो धांधली किस बात की धांधली हुई भाई। साफ शफाफ इंतखाबात हुए कि नहीं हुए भाई? हुए भाई। 3-4 दफा रिकॉर्डिंग होने के बावजूद भी अपने हार को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद ये देखो हालत को खराब कराना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हम आप इत्तेहाद से रहें भाई। हमारी ये जो आवाम यहाँ खड़ी है इनका पुरअमन एहतजाज है। ये एहतजाज इसलिए नहीं है कि खुदा न खास्ता फतहुल्लाह खान हार गया है, ये एहतजाज इस बिहाफ पे है कि गिलगित के हल्का नंबर 1 के कैंडिडेट जिसने ये बदमाशी मचाई हुई है कि हम जगलोट के अवाम को या हल्के 2 के अवाम को या जगलोट वालों को हम इज़्ज़त नहीं देना चाहते, उनका कैंडिडेट जीते तो वो इज़्ज़त उनको साफ शफाफ नज़र आती है, वो उसको इज़्ज़त समझते हैं। जब यहाँ का कैंडिडेट जो कि पहली मर्तबा जीता है, ज़िंदगी में पहली मर्तबा जीता है, और ये पहली मर्तबा जीता हुआ कैंडिडेट भी उनको मंजूर नहीं है। ये जो एहतजाज किया जा रहा है हमारा मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट जमील के ख़िलाफ़ नहीं है। ये जो एहतजाज है ये एहतजाज अमजद हुसैन एडवोकेट के ख़िलाफ़ है, जिन्होंने इलाके की अमन और सुकून को मुतनाज़े बनाने की गरज से ये सारा खेल खेला है, और इसका मंसूबा इन्होंने पहले से तैयार किया था। इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिलावल जरदारी ने ये कहा था कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत ना बनी तो यहाँ हालात ख़राब होंगे, और उसकी तरफ जाने की ये पहली कड़ी है। तो हम ये हुकूमत से भी आवाम से भी ये मुतालबा करते हैं पुरअमन और सुकून के साथ रहते हुए अपना एहतजाज को रिकॉर्ड कराएं, अपने अमन को, अपने इलाके की सालमियत को बरकरार रखें, और इलाके के अंदर होने वाले इंतशार की तरफ ना जाएं। मैं अमजद साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने गुंडागर्दी को ख़त्म कर दे। हम उससे बड़े गुंडे हैं लेकिन हम सब्र से काम ले रहे हैं। जब अगर हमें इस तरह उसने धमकियाँ दी तो हम किसको आग भी लगा देंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं अमजद साहब को सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ। सीधा तो भैया क्या da boleh सीधा लोग अंदा जी नाजरीन, यहाँ में सब डिवीज़न जगलोट सोनियर बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ शाम का टाइम है, धरना दिया हुआ है। फतुल्लाह के हक में पहले फैसला दिया गया था
दो दिन से ये चल रहा है। पहले फैसला हक में दिया था, अब फिर गिनती के काउंटिंग के हिसाब में फिर गलत करके फिर जमील के हक में फैसला दिया गया। अब यहाँ जिगलोट की आवाम ने सोनियार बाजार में धरना दिया हुआ है और यहाँ रोड भी जाम किया हुआ है, काफ़ी मुसाफिर भी परेशान है। यहाँ आवाम आप देख रहे हो, यहाँ आवाम भी परेशान है। और यहाँ हमारे साथ एक मौजूद है दोस्त, उससे हम बात करना चाहते हैं, वो क्या कह रहा है, किसके हक में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद सलीम है। तो आप यहाँ पे धरना दिया, किस वजह से दिया? क्या धांधली हो गई है यहाँ पे? यहाँ हमने धरना इस वजह से दिया है कि इससे पहले इलेक्शन में साफ शफाफ ये है कि इलेक्शन हुआ है। हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के मशकूर हैं कि जिन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन कराने के बाद फतहुल्लाह खान को GB हल्का 2 से जीत करार दे दिया। और अगले रोज़ रात को जनाब ये है कि रिकाउंटिंग हो गई। जमील साहब भी मौजूद थे, फतहुल्लाह भी मौजूद थे। इन दोनों के दरमियान रिकाउंटिंग होने के बाद फतहुल्लाह फातह हुए और जमील ने अपनी हार को तस्लीम करके चला गया। और जब उसके जाने के बाद फिर अमजद आए और उसने हल्का नंबर 1 से अपने गुंडों को लाया और हल्का नंबर 2 के अंदर जो लोग मौजूद थे जो जमील के हक में थे उनको भी लाकर इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में हल्ला बोल दिया, फायरिंगें की और हुकूमत को दबाव में डालने की कोशिश की। और इसके बाद दोबारा रिकाउंटिंग हो गई और दोबारा रिकाउंटिंग में फिर फतहुल्लाह के हक में जनाब यह है कि राय आ रही है। इस वक्त जो हम धरना इसलिए दे रहे हैं कि जनाब हमारे हक में आई हुई राय और फतहुल्लाह जीतने के बाद भी अमजद ये ऐलान करके रोड पे बैठा हुआ है कि मैं जगलोट वालों को यह है कि सीट नहीं दे रहा हूं और वो बदमाशी के ऊपर तुला हुआ है। हमने अमजद को जवाब देने के लिए इस यहाँ पर मतलब यह है कि मौजूद हैं। जब तक हमें तो ये धरना कब तक देने का चाह से, मतलब शाम तक अगर कल फैसला ना आए तो फिर ये धरना कायम रहेगा कि मतलब ये ख़त्म करोगे? ये आगे से हमारे जनाब ये है कि बड़ों की तरफ से फतहुल्लाह भाई की तरफ से जो पैगाम आएगा उसके बाद अगला लाएमल तय किया जाएगा। जी नाज़रीन, आप देख रहे हो इतनी सर्दी होने के बावजूद भी अपने लीडर से इतनी मोहब्बत है यहाँ पे। ये देख रहे हो आप आवाम, मेरा कैमरामैन आपको दिखा देगा, ये आवाम रोड जाम किया हुआ है। अपने लीडर से इतनी मोहब्बत है कि मतलब इनका कहना ये है कि जब तक फतहुल्लाह के हक में फैसला ना दिया जाए तब तक हम रोड जाम किया जाएंगे। दिन या हफ्ते तक जाम होगा। और कोई बात करना चाहते तो करें। बाबर चले भाई, मुँह तो पिले थे सेफ था बस।